नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे यानी कि मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की यहाँ पर हम बताएंगे आप लोगों को। किसका? तो बिहार सिविल कोड का एग्जाम हुआ था क्लर्क का। कब? 22 दिसंबर 2024 को शिफ्ट फर्स्ट में। तो इसको ध्यान से देखिएगा और अपना जो आंसर मार्क करके आए हैं मिलान करिए कितना नंबर आपको बन रहा है। और देखिए, जीके जीएस में महारत हासिल करना चाहते हैं तो जीके जीएस का रामबाण का सीरीज हमारा चल रहा है, इसको जरूर फॉलो कर सकते हैं। और देखिए, पीडीएफ आप लोग हमारे gkfest25@gmail.com पे भेज सकते हैं क्वेश्चन पेपर का, ताकि हम इसको डिस्कस यहाँ पर कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था कि द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन, यानी कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है दोस्तों किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि तरंगों का आयाम पे निर्भर करता है। दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव पे डिपेंड करता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम शून्य तापमान 0 केल्विन है। क्या है परम शून्य तापमान? क्या है? तो 0 केल्विन है। दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस में बताना है कि परम शून्य तापमान का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, लवण जल किसका जलीय घोल है? यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। तो देखिए, किसका सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि जलीय घोल है। लवण जल किसका? तो NaCl का। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी कि ये आपको लवण यानी कि नमक का यहाँ पर जलीय सॉल्यूशन है। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त एक प्रकार का होता है, तो यानी कि ब्लड किस टाइप का होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा? लिक्विड। अगर बात करते हैं तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान रखिएगा, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। ध्यान रखिएगा, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि तरल संयोजी ऊतक होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, कनेक्टिव टिश्यू। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? कैसी ध्वनि? तो लबडब। तो देखिए, लब और डब जो साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू एक्शन ऑफ हार्ट, दैट इज अ हृदय। यानी कि हृदय जब धड़कता है तो लबडब ध्वनि जो है सुनाई देती है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए, शिक्षा मंत्री दैट इज अ एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी? कहाँ? तो लंदन में। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1866 में। तो उस संस्था का नाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन करेक्ट उत्तर होगा। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसका सही उत्तर, यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ दैट इज ए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस, जो कि कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। अब देखिए, जलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम हिमालय में स्थित है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। जलेपला जो दर्रा है सिक्किम हिमालय में स्थित है। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल समूह द्वीप है? कैसा है? तो कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो देखिए, भारत का इस तरह से अगर हम मैप बनाते हैं पेनिनसुलर इंडिया का, तो यहाँ पर जो है आपको यानी कि अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप जो कि कोरल आइलैंड है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, लक्षद्वीप इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, बैरन जो है एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? अब देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से नहीं है, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। यानी कि तो देखिए, राइट टू इक्वलिटी भी है, राइट टू फ्रीडम भी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है, लेकिन राइट टू सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि इसका जिक्र 5 से
11 अनुच्छेद के बीच में है सिटीजनशिप, तो ये आपको फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुनियादी संरचना सिद्धांत यानी कि बेसिक जो है स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इनंशिएट बाय द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द, तो एक केशवानंद भारती मामला 1973 का था। बेसिक स्ट्रक्चर का यहाँ पर जो है जिक्र किया गया था, तो केशवानंद भारती मामला जो कि 13 जो है यहाँ पर जज का बेंच था। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा अब तक का है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो देखिए 7 सदस्य थे, यानी कि प्रारूप समिति में, दैट इज अ ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, जिसके जो है चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर जी। तो इसमें देखिए B.R. अम्बेडकर तो थे ही, K.M. मुंशी भी थे, कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, लेकिन M.K. महात्मा गांधी नहीं थे। तो करेक्ट उत्तर इसका D सही हो जाएगा। अब देखिए जो 7 मेंबर थे इनमें ध्यान रख लीजिएगा, B.R. अम्बेडकर थे चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, उसके बाद देखिए N. गोपाला स्वामी अयंगर भी थे, K.M. मुंशी भी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, और देखिए N. माधव राव जो कि B.L. मित्तर जो है के स्थान पे आए थे, और T.T. कृष्णमाचारी जो कि D.P. खेतान की जगह पर आए थे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। अब देखिए इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि आसियान का सदस्य नहीं है। अब देखिए आसियान का पूरा रूप क्या होता है, तो देखिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इनमें कुल मिलाकर 10 मेंबर है। देखिए 11वें की जोड़ने की बात चल रही है तिमोर लिस्ते की, लेकिन अभी फाइनल हुआ नहीं है, तो 10 मेंबर हैं इसमें। देखिए इसका फॉर्मेशन अगर आसियान की बात करते हैं तो 8 अगस्त 1967 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जकार्ता में है, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। कुल मिलाकर 10 मेंबर हैं, जिसमें कि कंबोडिया, लाओस, म्यांमार भी है, यहाँ पर ताइवान नहीं है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा। अब देखिए 10 मेंबर कौन कौन सा है एक बार देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई। तो कुल मिलाकर 10 मेंबर को जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए GIS शब्द में जी का क्या अर्थ है। तो देखिए GIS शब्द में जी का क्या अर्थ है, तो देखिए GIS का पूरा रूप ही आप लोग ध्यान रखिए। देखिए जियोग्राफिक क्या है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखिए जियोग्राफिक इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जनरल साइंस के और करेंट अफेयर्स मिला के GS 15 क्वेश्चन थे। अब 15 जो है यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए सिक्वेंशियल मैनर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू, यानी कि निर्देशों का वह सेट जो क्रमबद्ध तरीके से कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो क्या कहलाता है, तो प्रोग्राम कहलाता है। यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है प्रोग्राम। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का प्रयोग किया था। तो देखिए वैक्यूम ट्यूब का जो है प्रयोग किया जाता था। जी हाँ, वैक्यूम ट्यूब इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में। अब देखिए एक सोर्स प्रोग्राम को निम्नलिखित में से किसके द्वारा .exe फाइल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो सोर्स प्रोग्राम को कौन कौन जो है .exe फाइल में परिवर्तित करता है, तो कौन करता है दोस्तों, तो कंपाइलर। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, कंपाइलर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट पर आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड ऑन इंटरनेट टू एक्सचेंज फाइल। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो FTP का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा FTP का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए किसी दस्तावेजों में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हाइपरलिंक यानी कि किसी फाइल बनाए तो वहाँ पर लिंक किसी को जनरेट करते हैं, तो हाइपरलिंक उसको बोलते हैं। तो हाइपरलिंक Ctrl+K के द्वारा जो है हाइपरलिंक इंसर्ट करते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका बी से होगा। देखिए Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+B से बोल्ड होता है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा।
अब देखिए मेमोरी का वह प्रकार जो तेज और अस्थायी होता है, कैसा है, तो टेम्परेरी स्टोरेज है एंड फास्ट भी है, और इसको इमिडिएटली रिक्वायर्ड फॉर यूज, तो उसको जो है क्या बोलते हैं, तो उसको दोस्तों बोलते हैं रैम। रैम इसका सही उत्तर सही हो जाएगा, तो रैम इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए क्या है, फास्ट है, टेम्परेरी स्टोर है, डेटा इमिडिएटली रिक्वायर होता है, तो रैम इसका सही उत्तर होगा। और रोम का फुल फॉर्म क्या आता है, तो रीड ओनली मेमोरी। देखिए एक वेब पेज मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा होता है, यानी कि वेब पेज इज प्राइमरली रिटन इन विच लैंग्वेज, तो क्या C++ में, पाइथन में, HTML, जावा में, तो किस में लिखा होता है, तो HTML। हाइपर टेक्स्ट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट HTML, तो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज में लिखा होता है, इसको ध्यान रखिएगा, HTML में लिखा होता है। देखिए प्रत्येक वेब पेज के एक साथ जुड़ा होता है, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वेब पेज के साथ एक पता जुड़ा होता है, यानी कि एवरी वेब पेज हैज एन एड्रेस। तो एड्रेस क्या होता है, URL, कहते हैं ना URL, लिंक भेज दो, तो URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो URL इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। तो SMTP क्या होता है, सिंपल मेल, ध्यान रखिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MAC एड्रेस कितने बिट लंबा होता है, तो देखिए MAC क्या होता है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मैक एड्रेस जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, ये 48 बिट का होता है, तो करेक्ट उत्तर इसका बी से होगा, 48 बिट। अब देखिए अस्थायी भंडारण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह में अंतर की भरपाई करता है, उसे रूप में जानते हैं, यानी कि टेम्परेरी स्टोरेज एरिया दैट कंपनसेट फॉर द डिफरेंसेस इन द डेटा रेट एंड द डेटा फ्लो बिटवीन डिवाइसेस, तो उसको बफर बोलते हैं, तो बफर इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए FTP का मतलब क्या होता है, FTP तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखिए सभी डिलीट की हुई फाइलें कहाँ जाती है, तो जब भी फाइल डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाता है, फिर यहाँ से डिलीट करते हैं तब जाके डिलीट होती है परमानेंटली, तो सभी जो है रिसाइकल बिन में चली जाती है, ऑल द डिलीटेड फाइल। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स भी है, लाइनक्स भी है, तो MS ऑफिस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा। MS ऑफिस कैसा है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि बाकी तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए द प्रोसेस ऑफ द स्विचिंग फ्रॉम वन ओपन विंडो टू अनदर, यानी कि एक खुली हुई विंडो से दूसरी खुली हुई विंडो पर स्विच करने की प्रक्रिया, तो टास्क स्विचिंग बोलते हैं, तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, टास्क स्विचिंग। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, यहाँ पर GS GK और यहाँ पर कंप्यूटर के। बाकी दूसरे शिफ्ट का पेपर आप लोग बोलिएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, तो आपको कमेंट में बताना है। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।